हाय बच्चों, जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम सीखते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड, मतलब मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको पढ़ना है एसेसरी ग्लैंड, या हम कह सकते हैं एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो ऐसे 3 ग्लैंड्स मेल बॉडी में पाए जाते हैं, जिसका नाम है सेमाइनल वेस्किल, और दूसरा ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड होता है काउपर्स ग्लैंड। इस काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो हमको एक एक ग्लैंड्स पढ़ना है, तो हम लोग देखते हैं एक एक ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, तो ये 3 हो सकते हैं, 3 होते हैं। पहला आपका है सेमाइनल वेस्किल। तो दूसरा ग्लैंड्स होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, और इसकी को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये तीनों ग्लैंड्स मेल में पाए जाते हैं। तो अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो यह एक पेयर होता है, कहने का मतलब ये 2 होते हैं। यह सिंगल होता है, इसकी संख्या 1 होती है, और यह भी 2 होता है, कहने का मतलब ये भी, इसकी संख्या भी 2 होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेमाइनल वेस्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ग्लैंड्स है सेमाइनल वेसाइकिल या सेमाइनल वेस्किल्स। तो सेमाइनल वेस्किल्स की अगर हम बात करें तो सेमाइनल वेस्किल्स का संख्या, सबसे पहले हम इसकी संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या होती है 1 पेयर, एक पेयर ग्लैंड्स होता है, कहने मतलब 2 इसकी संख्या होती है। अब दूसरा नंबर है, ये प्रेजेंट कहां होगा, मतलब इसका लोकेशन क्या होगा। तो आप कह सकते हैं आइदर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के लेफ्ट और राइट साइड में बिलो द यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो आप कह सकते हैं लैटरल साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। लोकेशन की अगर बात की जाए तो लोकेशन इसका कहां है, लैटरल मतलब साइड, लैटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के लैटरल साइड में यह ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं जिसको और भी नाम से हम जान सकते हैं, तो सेमाइनल वेस्किल को हम यूट्रस मस्कुलिनस के नाम से जानते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज यूटेरस मस्कुलिनस। इसको हम यूट्रस मस्कुलिनस के नाम से जानते हैं। सेमाइनल ग्लैंड या सेमाइनल वेस्किल इज द फूड हाउस ऑफ द स्पर्म कुछ समय के लिए यहां पर पहुंचता है, और वहां पर स्पर्म न्यूट्रिएंट लेता है, मतलब भोजन करता है। तो आप कह सकते हैं दिस इज द फूड हाउस, आप कह सकते हैं दिस इज फूड हाउस ऑफ स्पर्म यहां पर रुकता है, और इसमें जो भोजन होता है इस ग्लैंड के अंदर, उस भोजन को स्पर्म खा करके हेल्दी होता है। तो अगर हम बात करें इस सेमाइनल वेस्किल में, इसमें एक लिक्विड होता है, एक चिपचिपा मटेरियल होता है, जिसको हम नाम देते हैं सेमाइनल प्लाज्मा या सेमाइनल फ्लूइड। ये पानी के कलर का होता है, वाटरी होता है, और ये चिपचिपा होता है, मतलब विस्कस होता है। ये एल्कलाइन होता है, कहने का मतलब बेसिक हो सकता है। तो एल्कलाइन सेमाइनल प्लाज्मा एल्कलाइन होता है। सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, साइट्रेट पाया जाता है, और फाइब्रोनोजेन भी पाया जाता है। तो तरह तरह के एंजाइम, तरह तरह के केमिकल इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें एक केमिकल है जिसका नाम फ्रक्टोज है। इसी फ्रक्टोज को स्पर्म खाता है,
तो स्पर्म फीड ऑन फ्रक्टोज इन द सेमाइनल वेस्किल। तो सेमाइनल वेस्किल इज द सोर्स या सेमाइनल प्लाज्मा इज द सोर्स ऑफ फ्रक्टोज। तो अब हम बात करते हैं सेमाइनल वेस्किल, ये सेक्रीट करता है एक लिक्विड को जिसको हम नाम देते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, इस सेमाइनल प्लाज्मा की अगर बात की जाए, इस सेमाइनल प्लाज्मा की बात की जाए तो सेमाइनल प्लाज्मा ये अल्कलाइन फ्लूइड होता है, अल्कलाइन होता है, कहने का मतलब इसका पीएच बेसिक होगा, यह अल्कलाइन फ्लूइड होता है। ये विस्कस भी हो सकता है, ये विस्कस होता है, विस्कस, ये विस्कस है, कहने का मतलब चिपचिपा है। और ये वाटरी होता है, मतलब ये पानी जैसा होता है, वाटरी होगा, कलर पानी जैसा होगा, पानी जैसा दिखेगा, लेकिन ये चिपचिपा मटेरियल है, विस्कस है। तो सीमेन जो चिपचिपा होता है वो किसके कारण होता है? इसी सेमाइनल प्लाज्मा के कारण होता है। तो सेमाइनल प्लाज्मा क्या कंटेन करता है? दिस कंटेन्स सेवरल कंपाउंड, तो आप कह सकते हैं दिस कंटेन्स। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे PCF, क्या पाया जाएगा? PCF स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे PCF स्क्वायर पाया जाता है। तो इस फ्लूइड के अंदर पाया जाता है PCF स्क्वायर। तो PCF, P का मतलब क्या होगा? तो हम समझने की कोशिश करते हैं। P क्या है यहाँ पे? P मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन। तो सेमाइनल प्लाज्मा में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? तो आप कह सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा इसमें और C मतलब साइट्रेट पाया जाता है, साइट्रेट। इसके अलावा और क्या पाया जाएगा? फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन। और इसके अलावा और क्या पाया जाएगा? इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है फ्रक्टोज। तो आप याद रखेंगे फ्रक्टोज इज द सुगर विच इज फाउंड ओनली इन द सेमाइनल प्लाज्मा। यह केवल सेमाइनल प्लाज्मा में ही पाया जाता है, बॉडी के किसी दूसरे फ्लूइड में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होगा ये प्रोवाइड मोटिलिटी, ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने में सहायता करता है। साइट्रेट, तो जो है साइट्रेट, दूसरा फाइब्रिनोजेन। साइट्रेट की अगर बात करें तो ये कैल्शियम बाइंडिंग में हेल्प करता है, कैल्शियम बाइंडिंग, ये कैल्शियम बाइंडिंग में सहायता करता है। और फाइब्रिनोजेन की बात करें तो ये क्लॉटिंग में, स्पर्म के क्लॉटिंग में भाग लेता है, स्पर्म कोएगुलेशन। तो स्पर्म को यह कोआगुलेट करता है, कहने मतलब स्पर्म को यह जमा देता है ताकि स्पर्म मूव न कर पाए। तो यहां पर स्पर्म कोआगुलेशन क्यों जरूरी है? तो आप कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। स्पर्म कोआगुलेशन क्यों होता है? स्पर्म कोआगुलेशन क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो स्पर्म कोआगुलेशन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए स्पर्म को क्लॉट करवा दिया जाता है ना, ताकि स्पर्म मूव न कर पाए, उसका एनर्जी बचा रहे, कंजर्व रहे, जब जरूरत पड़े उस एनर्जी का तो यूज हो। तो अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है फ्रक्टोज। अगर इस फ्रक्टोज की बात की जाए तो फ्रक्टोज क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है फ्रक्टोज। तो अब आप 4 केमिकल के बारे में याद रखेंगे। सेमाइनल प्लाज्मा में चारों केमिकल्स पाए जाते हैं और सबका फंक्शन अलग अलग है। नेक्स्ट ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1 होती है। तो आपको लोकेशन पता है कहाँ है प्रोस्टेट ग्लैंड? तो सिंपली आप कह सकते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो दिस इज कॉल्ड एज द यूरिनरी ब्लैडर। और ये होता है यूरेथ्रा, तो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरेथ्रा।
और यूरेथ्रा पर, इसी यूरेथ्रा को इंसर्किल करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड 5 लोब में बटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड टोटल 5 लोब में बटा होता है। तो यहीं से निकलता है इजैकुलेटरी डक्ट। दिस इज कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट। ये डायग्राम पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो आप कह सकते हैं ये होता है यूरेथ्रा। दिस इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रा, और इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। और ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी को हम प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को हम वजाइनल मस्कुलरिस कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। ये कहां पे है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, और यूरेथ्रा को इंसर्किल कर रहा है। कहने का मतलब यूरेथ्रा इसी के अंदर से होते हुए पास करता है। तो यह एक फ्लूइड, एक लिक्विड का सेक्रेशन करता है। उस लिक्विड का नाम होता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड। तो हम लोग बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की बात की जाए तो इसकी संख्या, प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर, इसका नंबर होता है सिंगल। कहने का मतलब एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो इसको क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? कॉल्ड एज वजाइनल मस्कुलरिस। वजाइनल मस्कुलिनिस या मस्कुलिनस। तो वजाइनल मस्कुलिनस के नाम से जानते हैं। तो इसका लोकेशन तो आप कह सकते हैं बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। बिलो यूरिनरी ब्लैडर, आप कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूबी के नीचे। इन सर्किल द यूरेथ्रा, इन सर्किल द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को ये इंसर्किल करता है, मतलब चारों तरफ, यूरेथ्रा के चारों तरफ ऐसे इंसर्किल करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करता है? दिस सेक्रीट्स द, यह भी एक केमिकल का सेक्रेशन करता है, और उस केमिकल का नाम है प्रोस्टैटिक फ्लूइड। प्रोस्टैटिक फ्लूइड। तो यह एक केमिकल सेक्रेट करता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोस्टैटिक फ्लूइड। अच्छा, इस प्रोस्टैटिक फ्लूइड की बात की जाए तो ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड कैसा होगा? अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन। और कैसा होगा? आप कह सकते हैं अल्कलाइन होगा। और कैसा होगा? व्हाइट कलर का होता है। ये व्हाइट होता है, व्हाइट और मिल्की। अल्कलाइन होगा, व्हाइट होगा या मिल्की होगा। तो इसका काम क्या होता है? तो आप कह सकते हैं प्रोवाइड व्हाइटनेस टू सीमेन। तो जो सीमेन है, सीमेन का कलर कैसा है? सफेद कलर का होता है। सीमेन इजैकुलेट होने के बाद जो निकलता है उसको जो है उसका कलर कैसा होगा? सफेद। तो उसकी सफेदी किसके कारण होता है? इसी प्रोस्टैटिक फ्लूइड के कारण। और वो चिपचिपा भी होता है। उसका चिपचिपापन किसके कारण होता है? सेमाइनल फ्लूइड के कारण। तो अगर हम इस प्रोस्टैटिक फ्लूइड की बात करें तो इसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं दीज आल्सो कंटेन्स द, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? आप कह सकते हैं कुछ आयंस होते हैं। आयंस में कैल्शियम आयन आप कह सकते हैं, फास्फेट आयन आप कह सकते हैं। तो इस तरह से कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन। इसके अलावा और क्या पाया जाता है? इसके अलावा पाया जाता है इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाएगा? तो आप कह सकते हैं कुछ क्लॉटिंग एंजाइम होते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या पाया जाएगा? तो आप कह सकते हैं प्रोफाइब्रिनोलाइसिस या लाइसिन। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा गया प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, तो मतलब फाइब्रिनोलाइसिन का इनएक्टिव फॉर्म। फाइब्रिनोलाइसिन का काम होता है जो स्पर्म क्लॉट हो गया है उसको डिसॉल्व करना, मतलब क्लॉट को डिसॉल्व कर देना, फाइब्रिनोलाइसिन। तो आप, क्योंकि लाइसिन मतलब ब्रेक डाउन,
तो आप कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, लिक्विफिकेशन, इसका काम होगा लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ किसका, लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन, सीमेन। तो ये सीमेन का लिक्विफिकेशन करता है, कहने मतलब जो सीमेन क्लॉट हुआ रहता है, स्पर्म सीमेन के अंदर जो क्लॉटेड फॉर्म में रहता है, उस क्लॉट को ये डिसॉल्व करने का काम करता है। कौन, फाइब्रोनोलाइसिन। ये पहले ये प्रो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो फाइब्रोनोलाइसिन का जो इनएक्टिव फॉर्म होगा उसको कहते हैं प्रोफाइब्रोनोलाइसिन। जब स्पर्म सीमेन इजैकुलेट होगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पे, जैसे ही एसिडिटी इसको सीमेन को मिलेगा, तो ये प्रोफाइब्रोनोजेन प्रोफाइब्रोनोलाइसिन फाइब्रोनोलाइसिन में चेंज हो जाएगा, और फाइब्रोनोलाइसिन उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा, तो स्पर्म स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा भागने के लिए वेजाइनल ट्रैक पर। तो वेजाइनल ट्रैक पर दौड़ लगाने के लिए स्पर्म फ्री हो जाएगा। कब, क्यों, किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। तो ये इस केमिकल पाया जा रहा है प्रोस्टेटिक फ्लूइड में। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा ग्लैंड्स होता है। तो ये हमने सीख लिया प्रोस्टेटिक फ्लूइड या प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दूसरे ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, तो दूसरा ग्लैंड्स हमारे पास है काउपर्स ग्लैंड। तो हम लोग बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड। जैसा कि हम देखते हैं काउपर्स ग्लैंड कहाँ है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, यह जो है यूरेथ्रा के ऊपर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये यूरेथ्रा आगे चल करके ऐसे पेनाइल यूरेथ्रा में चेंज होता है। तो ये डायग्राम पहले भी आपको बताया जा चुका है, ये पेनाइल यूरेथ्रा है, ये डायग्राम पहले भी बताया जा चुका है इस तरह से। तो यहां पर एक ग्लैंड्स होता है, इस साइड पर, इस जगह पर एक ग्लैंड्स होता है, इस जगह पर। इसी को हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हम नाम देते हैं काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी एक पेयर होता है, इसकी संख्या भी एक पेयर होती है। इसके बारे में हम समझते हैं। तो काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, और ये काउपर्स फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान जब सेक्सुअली कोई भी पर्सन, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर सेक्सुअली वो एक्साइटेड होता है, तो पेनिस या वजाइनल रूट से एक लिक्विड, चिपचिपा लिक्विड निकलता है, सेक्रीट होता है। वही चिपचिपा लिक्विड जो होगा वो कहलाता है काउपर्स फ्लूइड, या आप कह सकते हैं उसको प्रीकम मतलब प्री इजैकुलेट, मतलब स्पर्म के इजैकुलेट होने से पहले जो लिक्विड निकलता है उसी लिक्विड को प्रीकम कहते हैं या प्री इजैकुलेट कहते हैं। इसका निकलना जरूरी क्यों है? तो यह, क्योंकि मेल में अगर बात की जाए तो मेल में यूरेथ्रा जो होता है, पेनिस का यूरेथ्रा जो होता है, वो स्पर्म और यूरिन दोनों का पैसेज होता है। स्पर्म भी उसी रास्ते से जाता है, यूरिन भी उसी रास्ते से जाता है। तो यूरिन जाएगा तो यूरिया लगा रहेगा, तो उस यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने में या यूरेथ्रा के वाल को यूरिया मुक्त करने में या यूरिया को न्यूट्रलाइज करने में ये फ्लूइड भाग लेता है। तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्यों कहा गया भैया लोग? क्योंकि यह यूरेथ्रा में ओपन होता है, यह ग्लैंड डायरेक्टली यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है, तो इसलिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो आगे बात करें तो इसका नंबर कितना होगा, इसकी संख्या, तो इसकी संख्या एक पेयर होगी। और इसका लोकेशन की अगर बात की जाए तो इसका लोकेशन क्या होगा, मतलब इसका लोकेशन क्या होगा, कहां पे यह सिचुएटेड होगा? तो आप कह सकते हैं ये जस्ट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ये कहां ओपन होता है? ओपन इनटू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा।
तो आपको आगे चल के अभी बताया जाएगा। यूरेथ्रा 3 भागों में बटा होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का वह भाग जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, जो पेनिस के अंदर होता है उसको पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं, जो यहाँ पे है इसको हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। तो कॉर्पस ग्लैंड ये जो है एक लिक्विड का सेक्रेशन करता है, सेक्रीट्स किसका सेक्रेशन करेगा? कॉर्पस फ्लूइड का, कॉर्पस फ्लूइड। और कॉर्पस फ्लूइड की अगर बात की जाए तो कॉर्पस फ्लूइड एक्चुअल में है क्या बाबू लोग? तो कॉर्पस फ्लूइड यह एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन। सबसे पहली चीज तो ये एल्कलाइन होगा। दूसरा काम क्या होगा? ये लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेशन करता है। तो किसको? लुब्रिकेट द यूरेथ्रा, यह यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, या कह सकते हैं न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा, यह यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको कहते क्या है? इसी को हम प्रीकम के नाम से जानते हैं, या हम इसको प्री इजैकुलेट के नाम से जानते हैं। इसको हम प्रीकम कर सकते हैं या प्री इजैकुलेट। तो हमने सीख लिया मेल में पाए जाने वाले एक्सेसरी ग्लैंड। अब हम आगे देखते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर इस चैप्टर का पढ़ते हैं जिसका नाम है पेनिस। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पेनिस, या आप कह सकते हैं मेल कपुलेटरी ऑर्गन। तो हम लोग देखते हैं पेनिस। तो ये पेनिस का डायग्राम है। और इस तरह से इसके अंदर इस तरह से कुछ स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो कि कॉर्ड के फॉर्म में होता है। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू इसी तरह से कॉर्ड के फॉर्म में होता है। और टोटल इसके अंदर 3 कॉर्ड होते हैं, इसके अंदर टोटल 3 कॉर्ड होते हैं। इस तरह से इसके अंदर 3 कॉर्ड ऐसे होते हैं। पेनिस के अंदर इस तरह से 3 कॉर्ड होते हैं। तो 3 कॉर्ड या इसी को पेनिस का स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहते हैं। और फिर इसके बाद आप अब देखिए ये होता है टिप ऑफ द पेनिस। तो हम कह सकते हैं ये पेनिस का टिप होता है, दिस इज द टिप ऑफ द पेनिस। पेनिस का यह टिप है। तो ये पेनिस का उभरा हुआ भाग, फूला हुआ भाग है ऊपर वाला, जिसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। इसी का नाम होता है ग्लांस पेनिस। इसी को हम ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं, ग्लांस पेनिस। दिस इज कॉल्ड एज द ग्लांस पेनिस। और अब आगे हम बात करते हैं। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये जो स्पॉन्जी कॉर्ड है, इसी के अंदर से यूरेथ्रा पास करता है। तो इसी के अंदर से बीचों बीच यूरेथ्रा पास करता है। ये वाला जो है यूरेथ्रा है, मतलब यूरिन इसी से पास आउट होता है। इसी यूरेथ्रा का नाम होता है पेनाइल यूरेथ्रा। इसी यूरेथ्रा को हम कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। दीज यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज द पेनाइल यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा का नाम होता है पेनाइल यूरेथ्रा। अच्छा, यह ग्लांस पेनिस एक फॉर स्किन से ढका होता है, फॉर स्किन से ढका होता है। और उस फॉर स्किन को हम कहते हैं प्रीप्यूस। इस फॉर स्किन को हम प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रीप्यूस। इस स्ट्रक्चर को हम प्रीप्यूस कहते हैं या फॉर स्किन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। दिस इज कॉल्ड एज द ग्लांस पेनिस।
मतलब पेनिस के टिप को हम ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। और यहीं पर छोटे छोटे ग्लैंड्स लगे होते हैं, यहीं पर इसके बेस पर, ग्लांस पेनिस के बेस पर ऐसे ग्लैंड्स लगे होते हैं। इसी ग्लैंड को कहते हैं टाइसन ग्लैंड। टाइसन ग्लैंड, इस ग्लैंड का नाम होता है टाइसन ग्लैंड। और ये टाइसन ग्लैंड जो होता है एक सफेद कलर का गंध प्रोड्यूस करने वाला मटेरियल सेक्रेट करता है। तो आप कह सकते हैं तो यह एक व्हाइट कलर का केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्मेग्मा के नाम से जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्मेग्मा। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो दिस इज द यूरेथ्रा। तो आप याद रखेंगे यूरेथ्रा पास होता है बीच वाले से। तो इन दोनों को ये दोनों कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों लैटरल साइड में है। तो आप कह सकते हैं डार्सोलैटरल है, डॉर्सल साइड में बट लैटरली प्लेस्ड है। तो इन दोनों को हम कहते हैं कार्पोरा कवर्नोसा। कार्पोरा कवर्नोसा, इसका नाम होता है कार्पोरा कवर्नोसा। ये कैसा, कितना है इसका संख्या? 2 है, लैटरल साइड में है और डॉर्सल साइड में है। तो आप कह सकते हैं डार्सोलैटरल होते हैं। दीज आर डार्सोलैटरल, डार्सोलैटरल या लैटरल कार्ड। तो इसकी संख्या 2 होती है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसी के अंदर सीनस होता है, ब्लड सीनस। तो इसमें ब्लड सीनस होता है। ब्लड सीनस कहने का मतलब जो जब पेनिस के इरेक्शन में ये भाग लेता है ब्लड सीनस। और इस 20 वालों को कहते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम। तो आप याद रखेंगे ये जो कार्पस स्पॉन्जियोसम है इसी से यूरेथ्रा पास करता है। यूरेथ्रा पासेस फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड, जो मध्य में बीच में कॉर्ड होता है उससे पास होता है यूरेथ्रा। ये तो हमने सीख लिया पेनिस कैसे होता है, पेनिस का स्ट्रक्चर क्या है। इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पेनिस, तो दिस इज द मेल कपुलेटरी ऑर्गन। इसको हम मेल कपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, या हम इसको इंट्रोमिटेंट ऑर्गन कहते हैं। इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, या हम इसको कह सकते हैं इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, या हम कह सकते हैं मेल कपुलेटरी ऑर्गन। इसको इंट्रोमिटेंट क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि यह स्पर्म को वेजाइनल ट्रैक पर डिपॉजिट करता है, इसीलिए इसको हम इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। कौन? पेनिस। इसकी संख्या की बात करें, नंबर तो कितने पेनिस होते हैं? तो आप कह सकते हैं ह्यूमन में सिंगल पेनिस होता है, एक पेनिस होता है। तो ह्यूमन में सिंगल पेनिस होता है। तो पेनिस के अंदर कोई बोन्स नहीं होता है, नो बोन्स, नो बोन प्रेजेंट। पेनिस में कोई भी बोन्स नहीं होता है। आप कह सकते हैं ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जिसमें बोन्स नहीं है। अच्छा, आगे हम बात करें पेनिस की। तो पेनिस जो है इन्वॉल्व इन डिपोजिशन ऑफ स्पर्म, यह स्पर्म के डिपोजिशन में भाग लेता है। अच्छा, पेनिस के इरेक्शन की अगर हम बात करें तो पेनिस में जो मसल्स होता है उस मसल्स को पेनाइल मसल्स कहते हैं। पेनिस के मसल्स, पेनिस में जो मसल्स है उस मसल्स को कहते हैं पेनाइल मसल। पेनाइल मसल। तो पेनाइल मसल्स की अगर हम बात करें तो पेनिस नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन जब पेनिस इरेक्ट नहीं हुआ है, मतलब जब नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। और जब पेनिस का इरेक्शन होता है, इरेक्शन के टाइम पर ये मसल्स रिलैक्स्ड कर जाते हैं। ये मसल्स रिलैक्स्ड कर जाएंगे। जब ये मसल्स रिलैक्स्ड कर जाएंगे तो पेनिस के अंदर जो वेसल्स होते हैं उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसमें ब्लड जा सके। तो इरेक्शन के दौरान ये मसल्स रिलैक्स्ड रहते हैं और
नॉर्मल कंडीशन में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, किसके, पेनिस के। तो अगर हम बात करें तो पेनिस के अंदर होता क्या है, तो आप कह सकते हैं पेनिस कंटेन्स ए स्पेशल टिश्यू। इसके अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है, स्पेशल टिश्यू, और इस स्पेशल टिश्यू को हम कॉर्ड कहते हैं। दिस इज द कॉर्ड। कितने कॉर्ड होते हैं, टोटल 3 कॉर्ड होते हैं, तो 2 लैटरल कॉर्ड होता है। तो इसके अंदर स्पेशल टिश्यू होता है, इसी स्पेशल टिश्यू का नाम होता है कॉर्ड। इस स्पेशल टिश्यू को हम कहते हैं कॉर्ड। तो कितने टोटल कॉर्ड होते हैं, यह स्पेशल टिश्यू किसका बना होगा, 3 कॉर्ड का बना होता है। अच्छा, इस कॉर्ड की अगर हम बात करें तो इस कॉर्ड में 2 लैटरल होंगे, लैटरल होगा, और एक मीडियल होगा, एक मीडियल कॉर्ड होगा। मतलब 2 साइड में होंगे और एक बीच में होगा। जो साइड वाला होता है उसको कार्पोरा कवर्नोसा कहते हैं, और जो बीच वाला होता है उसको कार्पस स्पॉन्जियोसम, उसको हम कार्पस स्पॉन्जियोसम के नाम से जानते हैं। तो पेनिस के अंदर जो 3 कार्ड है, तो लेटरल साइड वाले दोनों कार्ड को कार्पोरा कैवर्नोसा और बीच वाले को कार्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। तो कार्पस स्पॉन्जियोसम से ही यूरेथ्रा पास करता है। तो ये सब बातें मैं लिख नहीं रहा हूं, जो डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया हूं। आगे हम बात करते हैं, तो पेनिस का जो टिप होता है, फूला हुआ भाग, तो पेनिस के फूले हुए भाग को हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। दूसरा है टिप ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस क्या है, तो आप कर सकते हैं टिप ऑफ पेनिस, टिप ऑफ पेनिस। पेनिस के फूले हुए भाग को हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। तो ये ग्लांस पेनिस किससे कवर्ड होता है, तो आप कर सकते हैं दीज आर कवर्ड विथ प्रीप्यूस। यह प्रीप्यूस से कवर्ड होता है, ग्लांस पेनिस प्रीप्यूस से कवर्ड होता है। तो प्रीप्यूस क्या होता है, प्रीप्यूस। तो प्रीप्यूस की अगर हम बात करें तो इसी को हम फॉर स्किन कहते हैं, फॉर स्किन। तो ये आप कर सकते हो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, फोल्ड ऑफ स्किन। स्किन का लूजली फोल्ड या जो है स्किन हल्के से फोल्ड होता है, जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं या फॉर स्किन कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं सरकमसीजन, ये एक सरकमसीजन तो सरकमसीजन की बात करते हैं तो ये क्या है, तो सरकमसीजन एक मेथड होता है जिसमें हम प्रीप्यूस को काट करके निकाल देते हैं। तो मुस्लिम में धर्म में से रिलेटेड ये सरकमसीजन होता है। तो आप कह सकते हैं तो सर्जिकल रिमूवल, आप प्रीप्यूस को सर्जिकली काट के निकालना ही सरकमसीजन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं तो पेनिस का इरेक्शन। तो पेनिस जो खड़ा होता है, इरेक्ट होता है, तो पेनिस का जो इरेक्शन होता है, उस इरेक्शन को कंट्रोल कौन करता है, तो इरेक्शन कंट्रोल्ड बाय। तो पेनिस के इरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो आप कह सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस के इरेक्शन को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर जो है सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया पेनिस के बारे में। पेनिस के बारे में जो एनसीईआरटी में 2-3 चीजें लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है, बता दिए थे। अच्छा, आगे एक चीज और है टाइसन ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ टाइसन। तो ये क्या करता है, सेक्रीट द स्पिग्मा प्रेजेंट एट बेस ऑफ, प्रेजेंट कहां होगा, बेस ऑफ ग्लांस पेनिस, एट बेस ऑफ ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस के बेस पर पाया जाता है और ये क्या सेक्रीट करता है, सेक्रीट्स
सेक्रीट्स स्मेग्मा। स्मेग्मा, ये स्मेग्मा नाम के केमिकल को सेक्रीट करता है और ये स्मेग्मा व्हाइट कलर का होता है और ये फाउल ऑर्डर देता है, मतलब गंध वाला केमिकल होता है। तो फाउल ऑर्डर जो है का एक केमिकल सेक्रेट करता है जिसको स्मेग्मा कहते हैं। ये होता है टाइसन ग्लैंड। तो हमने पढ़ लिया पूरे पेनिस के बारे में, पेनिस का क्या स्ट्रक्चर है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।